हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम देख रहे थे बोध पाठ के प्रश्न उत्तर। तो हमारा यहाँ तक आ चुका था कि इनकी चरित्र की विशेषताएं लिखिए। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे। पंडित जी को ध्यान से देख, उसने उनके पैर छुए। यह वाक्य दो साधारण वाक्य से मिलने से बना है। ये वाक्य है, देखो कैसे कैसे वाक्य दिए। पंडित जी को ध्यान से देखा, उसने उनके पैर छुआ। इस वाक्य बनाते समय जो कार्य पहले हुआ है उसकी क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया में बदलकर वाक्य बनाते हैं। पंडित जी को ध्यान से देखकर उसने उनके पैर छुए। यह वाक्य कैसे है? साधारण वाक्य को अलग से बदल दिया है। दरोगा जी बैजनाथ की स्त्री से रुपए मांग कर दवाई लाए। दोनों एक के ऊपर एक डिपेंड है। साधारण वाक्य ये। सब लोग खा पीकर चैन की नींद सो गए। कृपा शंकर कुली से सामान उठवाकर सबको अपने मकान पर ले गया। इस प्रकार के वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं। समझ में आए यहाँ तक? अब अगला प्रश्न हम देखेंगे इसके अंदर क्या बताया हमको करके। ठीक है, तो पहले प्रश्न के अंदर आपको ऐसा दिया है कि बच्चों से मिठाइयाँ, हाँ हेलो, आपको कहा गया है कि इसे पाठ के अंदर ऐसे वाक्य जो ढूंढकर संयोजकों से जुड़े ऐसा बताया है। तो इस प्रकार जो वाक्य दिए अपने को कि समुच्चय बोधक वाक्य, ऐसे जो वाक्य दिए ऐसे वाक्य आपको भी ढूंढकर लिखना है। समझ में आया क्या? उसके बाद में पहला जो वाक्य आपको दिया है, दरोगा जी बैजनाथ की स्त्री से रुपये मांग कर दवाई लाए। तो इसके अंदर आपको क्या लिखना पड़ेगा? दरोगा जी बैजनाथ की स्त्री से रुपये मांगे। क्या लिखना पड़ेगा आपको? साधारण वाक्य में बदलना है इसको, तो ऐसा लिखना पड़ेगा, दरोगा जी ने बैजनाथ की स्त्री से रुपए मांगे। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, सब लोग खा पीकर चैन की नींद सो गए। तो सब चैन की नींद सो गए। सब चैन की नींद सो गए। और तीसरे वाक्य में दिया है, कृपा शंकर कुली से सामान उठवाकर सबको अपने मकान पर ले गया। सबको अपने मकान पर ले गया। इतना ही लिखना है आपको। ठीक है, इस प्रकार से आपको वाक्य बनाते आना चाहिए। पूरा वाक्य, दो वाक्य अलग अलग करना है। कृपा शंकर ने कुली से सामान उठवाया, हाँ, और नीचे लिखो सबको अपने मकान पर ले गया। इस प्रकार से वाक्य आपको लिखते आना चाहिए। ठीक है, आए ध्यान में। अब अगला प्रश्न आपको दिया गया है, उदाहरणानुसार वर्ण विच्छेद कीजिए। पहला जो शब्द है अयोध्या आपको करके बताया गया है। क्या लिखा है? अयोध्या का अ प्लस हलांत य प्लस ओ प्लस हलांत ध प्लस हलांत य प्लस आ, अयोध्या। आपको दूसरा शब्द दिया है यात्री। यात्री का क्या आएगा? हलांत य प्लस आ, या हो गया हलांत त्र प्लस बड़ी ई, ये हो गया यात्री। उसके बाद में आपको दिया है अस्पताल। अ हलांत स हलांत प हलांत प्लस अ प्लस त हलांत प्लस आ प्लस ल हलांत प्लस अ, इस प्रकार से अस्पताल। उसके बाद में कृपा शंकर को आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, क हलांत र हलांत अ प्लस प हलांत आ प्लस श शारिकचा श प्लस अ प्लस न हलांत प्लस क हलांत प्लस अ प्लस र हलांत प्लस अ। समझ में आ रहा? हलांत बोले तो नीचे से उसकी टांग तोड़ना है। इस प्रकार से हलांत बनते। बाद में दिया आपको दर्शन। द हलांत प्लस अ प्लस र हलांत प्लस श प्लस अ हलांत प्लस न हलांत प्लस अ, इस प्रकार से दर्शन। फिर लास्ट का दिया आपको प्लेटफॉर्म। आधा प हलांत प प्लस हलांत ल प्लस ए प्लस हलांत ट प्लस अ प्लस फ प्लस आ प्लस हलांत र प्लस हलांत म प्लस अ, हो गया। उसके बाद में परिवर्तन। हलांत प प्लस अ प्लस हलांत र प्लस ई हलांत व प्लस अ हलांत र प्लस हलांत त प्लस अ प्लस हलांत न प्लस अ। इस प्रकार से आपको इन वाक्यों को
इन शब्दों को आपको शब्द विवर्धन विच्छेद के हिसाब से बनाना है। आया समझ में? अब आपको अगला प्रश्न दिया गया है, मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मैं आपको अर्थ बता देती हूँ और वाक्य के प्रयोग आपके हिसाब से करना है आपको। पहला दिया है, जान में जान आना, राहत मिलना। क्या बनेगा? राहत मिलना। इस प्रकार से आपको वाक्य का अर्थ बताया शब्दों का। अब आपको वाक्य बनाना है। मन मार कर रह जाना, इच्छाएं दबाना। क्या होता है? इच्छाएं दबाना। तीसरा दिया है, जान देना, मौत के मुंह में जाना। क्या आएगा? मौत के मुंह में जाना। बाद में दिया है आपको, छाती पीट लेना, बहुत बड़ा दुख आना। क्या आएगा? बहुत बड़ा दुख ले आना। और उसके बाद में दिया है, हृदय भर आना, भाव प्रकट होना। क्या आएगा? भाव प्रकट होना। इस प्रकार से आपको अर्थ बताए, वाक्य में परिवर्तन आप कर लेना। ठीक है। उसके बाद में आपको अगला प्रश्न दिया गया है, उपसर्ग मूल शब्द का अर्थ, उपसर्ग रहित शब्द का अर्थ सब लिखना है आपको। उपमान का उपसर्ग दिया है अ, अपमान। मूल शब्द आएगा मान, और मूल शब्द का अर्थ कहेंगे इज्जत, और उसका उपसर्ग रहित शब्द का अर्थ क्या आएगा? सहित का बेइज्जती। संतुष्ट उपसर्ग आया अ, मूल शब्द संतुष्ट, इसका अर्थ होता है खुश होना, और इसका विरुद्ध शब्द होगा नाखुश होना। निरपराध, नीर उपसर्ग अपराध, मूल शब्द निरपराध का मतलब होता है गुनाह, और इसका अपोजिट होगा बेगुनाह। सजल, स प्लस स उपसर्ग, मूल शब्द आएगा जल, अर्थ होता है पानी, और पानी भरी या आंसू भरी। ठीक है। उसके बाद में आपको दिया है कुअवसर। कु उपसर्ग है, मूल शब्द आएगा अवसर, अवसर का मतलब होता है मौका, और उपसर्ग सहित शब्द का अर्थ होगा सही मौका न होना। ठीक है। उसके बाद में दिया आपको सौभाग्य। सौ उपसर्ग, भाग्य मूल शब्द का अर्थ है किस्मत, और उपसर्ग सहित शब्द का अर्थ होता है अच्छी किस्मत। इस प्रकार से आपको ये शब्द समझाया है। अब आपका लास्ट वाला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न। इसके अंदर सही विशेषण के भेद छाटिए। उसने सजल नेत्रों से पंडित जी के चरण छुए। क्या आएगा यहाँ पर? संख्यावाचक आएगा कि गुणवाचक आएगा कि परिमाणवाचक आएगा कि सार्वनामिक शब्द आएगा? उसने सजल नेत्रों से पंडित जी के चरण छुए। सजल नेत्रों से, तो यहाँ सार्वनामिक आना चाहिए। क्या आएगा यहाँ पे? सार्वनामिक। ठीक है। दूसरा आएगा, उत्पत्ति के आधार पर संध्या शब्द का सही शब्द भेद लिखिए। उत्पत्ति के आधार पर आपको आएगा उसका तद्भव शब्द। क्या आएगा? तद्भव। पंडित जी का स्त्रीलिंग है। पंडित जी का स्त्रीलिंग क्या है? पंडितानी। कौन सा शब्द आएगा उसका? चौथे नंबर का पंडिताइन। जान में जान आना, मुहावरे का अर्थ है जान बचना, स्वस्थ होना, निश्चिंत हो जाना, सुरक्षित होना। तो क्या आएगा? निश्चिंत हो जाना। इस प्रकार से हमारा 19वां पाठ संपूर्ण हुआ। अब मैं आपको लास्ट वाली जो कविता है वो समझा कर दूंगी, और उसके प्रश्न उत्तर वगैरह सब लूँगी, अर्थ वगैरह देखिए। ठीक है। तो आपका इतना वर्क आपको करना है आपके नोटबुक में।